तो यहाँ पर सुबह से मुझे अपने वीवो मोबाइल फ़ोन ने इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है। जितनी बार यहाँ पर मैं अपने वीवो फ़ोन में कैमरा को ओपन करने जा रहा हूँ, मुझे मुड़ मुड़ कर एक ही प्रॉब्लम बता रहा है, अनेबल टू कनेक्ट टू द कैमरा, ओके का एरर बता रहा है। तो ऐसे में मेरे वीवो फ़ोन में कैमरा ओपन होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो पता क्या, मैंने पता चला इस टाइम तकरीबन सेम यही कॉमन प्रॉब्लम वीवो Y11, वीवो Y12, वीवो Y93 यानी कि वीवो Y सीरीज वाली मोबाइल फ़ोन यूज़र के साथ सेम यही कॉमन इशू आ रहा है। जैसे ही वो अपने वीवो मोबाइल फ़ोन में कैमरा को ओपन करने जा रहे हैं तो उनको भी यही एरर बता रहा है, अनेबल टू कनेक्ट टू द कैमरा, ओके का एरर बता रहा है। तो ऐसे में उनके वीवो फोन में भी कैमरा ओपन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चाहे आपके पास वीवो कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन क्यों ना, वीवो वाई सीरीज का कोई सा एक फोन क्यों ना, तो ऐसे में अगर आपके वीवो फोन में भी कैमरा ओपन करने के टाइम ये एरर आ रहा है, अनेबल टू कनेक्ट टू द कैमरा, ओके का एरर बता रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 3 ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिन 3 सेटिंग्स को एनेबल करने पर मैं गारंटी के साथ लाइव प्रूफ के साथ आपकी आंखों के सामने अपने इसी वीवो फोन में उन तीनों सेटिंग्स को एनेबल करके कैमरा की इस प्रॉब्लम को फिक्स करके बताने वाला हूँ। तो तीनों सेटिंग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो ये आ गया मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद उन तीनों सेटिंग्स में से सबसे पहली सेटिंग करनी है आपको अपने मोबाइल फोन की। होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने मोबाइल फोन में सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने वीवो फोन में डुप्लीकेट कैमरा को, थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन को डिलीट करके अनइंस्टॉल करना है। दोस्तों क्या होता है ना कि आज की डेट में आपको प्ले स्टोर पर ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन मिलेंगे, जैसे रेमनी आ गया, कैंडी क्रैश आ गया, एचडी कैमरा आ गया। क्योंकि प्ले स्टोर के कैमरा में हमें छोटे मोटे अच्छे फिल्टर्स दिए रहते हैं, तो उन चक्करों में हम प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। तो इन्हीं थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन के थ्रू कभी कभी हमारे मोबाइल फोन में वायरस आ जाते हैं, तो जिसके चलते आपको अपने मोबाइल फोन की कैमरा में ये सब प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो पहली सेटिंग आपको ये करनी है, आप अपने मोबाइल फोन में डुप्लीकेट कैमरा को, थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन को डिलीट करके अनइंस्टॉल करना है। आपको अपने मोबाइल फोन में सिर्फ आपके वीवो फोन का ओरिजिनल कैमरा रखना है, बाकी डुप्लीकेट कैमरा को डिलीट करके अनइंस्टॉल करेंगे। तो जैसे ही आप डुप्लीकेट कैमरा को डिलीट करके अनइंस्टॉल करेंगे, अब जो आपके वीवो फोन का ओरिजिनल कैमरा बचेगा, इस ओरिजिनल कैमरा को अपने लॉन्ग प्रेस करना है। तो जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट के साथ पर आई बटन पर क्लिक करना है, तो कैमरा का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, मैनेज नोटिफिकेशन, परमिशन, डेटा यूजेज, स्टोरेज। तो आपको स्टोरेज के आइकन पर क्लिक करना है, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस है। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, क्लियर डेटा का, क्लियर के, तो आपको हर किस क्लियर डेटा नहीं करना है, आपको क्लियर के करना है। जैसे क्लियर के करेंगे, एक स्टेप बैक आने के बाद आपको टॉप करने पर फोर स्टॉप के आइकन पर क्लिक करने के बाद बॉटम में फोर स्टॉप करना है, तो आप बैक फोन की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ये आ गई सेटिंग नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर आपको दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने मोबाइल फोन में दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। जो भी सेटिंग एप्लीकेशन रहेगी इसको लॉन्ग प्रेस कर देना है। तो जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस है कि आपको सर्च के साथ पर आई बटन पर क्लिक करना है, तो सेटिंग का कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, बॉटम में आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, डेटा यूजेज का, स्टोरेज। तो आपको स्टोरेज के आइकन पर क्लिक करना है, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस है। आपको नीचे बॉटम में रेड कलर में क्लियर के पर क्लिक करना है, एक स्टेप बैक करने के बाद आपको टॉप करने पर फोर स्टॉप के आइकन पर क्लिक करने के बाद बॉटम में फोर स्टॉप करना है, तो आप बैक फोन की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ये आ गई सेटिंग नंबर सेकंड। अब यहाँ पर आपको लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग कौन सी ऐसी करनी है जिस सेटिंग्स को एनेबल करते ही आपके वीवो फोन में कैमरा की प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए फिक्स होने वाली है। आपको अपने वीवो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने वीवो फोन में सेटिंग्स को ओपन कर देना है। जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे, सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको सेटिंग के टॉप करने पर सर्च बार में डायरेक्ट सर्च करना होगा, RESET, आपको रिसेट लिख के सर्च कर देना है। तो ध्यान रहे, आपको अपने वीवो फोन को रिसेट, रिस्टार्ट या रिपोर्ट नहीं करना है। जैसे ही आप रिसेट लिख के सर्च करेंगे, 5-6 ऑप्शन आएंगे, तो आपको पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा ऑप्शन रिसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करेंगे। अगेन आपको रिसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करेंगे, जो भी आपने यहाँ पर पैटर्न लगा रखा होगा, सिक्योरिटी रखी उसको लगा देंगे। तो जैसे ही लगा देंगे ऐसा इंटरफेस है, नीचे आपको बॉटम में रेड कलर में रिसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करके अगेन क्लिक करें। ये आपके वीवो फोन की सेटिंग रिसेट हो रही है। बाकी आपके वीवो फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा, थोड़ा आपको वेट करना है। अब क्या बता रहा है, सिस्टम सेटिंग हैव बीन रिसेट। जैसे ही आपके वीवो फोन की सिस्टम सेटिंग रिसेट हो जाएगी, अब हम चेक करने वाले इन 3 सेटिंग्स को करने के बाद हमारे वीवो फोन में कैमरा की प्रॉब्लम फिक्स होगी या नहीं भी, उसको चेक करने के लिए जैसे हम अपने वीवो फोन में कैमरा को ओपन कर जाएंगे। जैसे हम कैमरा को ओपन कर जाएंगे, ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से कैमरा ओपन होकर आ गया। अभी आपके सामने सेल्फी कैमरा ओपन करूंगा, देखिए सेल्फी भी ओपन हो गया। यहाँ पर मैंने आगे उंगली रखी। दोस्तों इस तरीके से आप अपने वीवो फोन में कैमरा की इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे 2 ही परमिशन मांगी, हो सकता है आपको 2-3 परमिशन मांगे, तो आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। 100% आपके वीवो फोन का कैमरा भी ओपन होकर आ जाएगा। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कराने वाली। थैंक यू।